Hello and good evening everyone. My name is Shivam. Welcome to ODX Indicators webinar. उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है. प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, ग्रेट. तो ये जो वेबिनार है ये ऑर्डर फ्लो प्लस ओडीएक्स के ऊपर है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि ओडीएक्स जो है वो एक थर्ड पार्टी इंडिकेटर है. आपको अलग से सब्सक्राइब करना पड़ता है कॉन्टावर में. आपको प्राइसिंग पेज पे ऑप्शन मिल जाएगा. जब आप सब्सक्राइब करोगे तो समवट अराउंड आपको 8 to 10 इंडिकेटर्स मिलेंगे. तो ये इंडिकेटर्स अलग अलग इंडिकेटर्स है जिनको आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हो. अलग अलग सेगमेंट पे यूज करते हो. तो यहाँ पर अभी आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख भी रहे होंगे. इनके ऊपर मैं अभी वेबिनार करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो. ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की है. ये जो भी चीजें मैं शेयर करूंगा. पर याद रखिए मार्केट में कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ट्रेड करने का. कोई स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी आप बहुत टाइम तक नहीं यूज कर सकते. तो आपको इसमें जो है खुद का भी डालना पड़ेगा. खुद से वर्क करना पड़ेगा. खुद के वैल्यूज आपको ढूंढने पड़ेंगे. लेकिन मैं आपको जो समवॉट रफ आइडिया बताऊंगा उसी तरीके से मार्केट का मूवमेंट आप पकड़ सकते हो. स्पेशली जब मार्केट में कोई मूवमेंट आता है. ठीक है, एक 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद हो सकता है कि इतना मूवमेंट आ जाए. ठीक है. तो सबसे पहले तो जब आप इंडिकेटर को आप अगर 0.86 यूज कर रहे हो तो आपको पहले एक अपडेटर रन करना है. यहाँ पर आपको ओडीएक्स अपडेटर करके मिलेगा. ठीक है. इसको आप रन करोगे तो ये आपको सर्वर से लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करेगा. अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लेटेस्ट फाइल है तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल फाइल्स आर अप टू डेट. आपके में लेटेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कल ही एक नया और अपडेट दिया है जिसमें ओडीएक्स स्ट्रैडल और ओडीएक्स हिस्ट्री क्लीनर में कुछ चेंजेस किए. तो आपके जो नए फाइल्स है वो डाउनलोड हो जाएंगे. यहाँ पर आपको दिखाएगा भी कौन से फाइल्स डाउनलोड हो गए. उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है क्योंकि तभी वो इंडिकेटर काम करेंगे. तो आप रीस्टार्ट कर लोगे तो नए वाले इंडिकेटर्स जो है वो आप फिर यूज कर सकते हो. नए यानी कि उसमें जो भी वर्जन चेंजेस किया है, जो भी चेंजेस हुए. ठीक है. तो ये सबसे पहली चीज आपको करनी है. उसके बाद ये जो वेबिनार है ये थोड़ा शॉर्ट होगा. इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. सीधा हम बात करेंगे चीजों के ऊपर. अब बेसिकली जिन्होंने ऑर्डर फ्लो पहले भी अटेंड किया है. ठीक है, पहले एडवांस ऑर्डर फ्लो अटेंड किया है या ऑर्डर फ्लो का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता होगा कि ऑर्डर फ्लो में जब हम डेटा देखना चालू करते हैं तो आपको कैंडल का इंसाइट्स पता चलता है और उनके बेसिस पे आप मेजरली प्रेफर करते हो ट्रेड करना. ठीक है, मतलब एक आइडिया लेते हो फ्यूचर से क्योंकि ऑप्शंस का डेटा तो बहुत ही बिखरा होता है. तो आप ओडीएक्स प्रोफाइल के थ्रू बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हो क्या हो रहा है. सबसे पहले हम ऑर्डर फ्लो को थोड़ा एक रीड करते हैं आज का. यहाँ पर जो ये मूवमेंट्स आई थी इनके ऊपर अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो का चार्ट देखोगे तो फर्स्ट कैंडल को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते. सेकंड थर्ड कैंडल से देखोगे तो लगभग यहाँ पर आते आते ये मार्केट ने जो नया ये ब्रेकआउट दिया था. ठीक है, ये वाले कैंडल में लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था. यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 तक आया था बट डेल्टा थोड़ा छोटा था तो फिर भी ओके ओके है ये कैंडल. ठीक है, हालांकि पीओसी के ऊपर क्लोजिंग है बट ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है. 950 को जो कैंडल आया इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था, अच्छा खासा डेल्टा था, डेल्टा परसेंटेज भी बहुत अच्छा था. जब आप एडवांस ऑर्डर फ्लो अटेंड करोगे तो आपको मैं कल ये डेटा तो नहीं रहेगा, ओडीएक्स का नहीं रहेगा बट इसको मैं फिर भी डिटेल में आपको बताऊंगा. तो ये जो है ये कैंडल बहुत अच्छी थी ट्रेड करने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो काफी इम्बैलेंसेस भी बने. ठीक है, काफी आपको इम्बैलेंसेस यहाँ पर दिख रहे हैं. आपको पीओसी दिख रहा रहेगा. पीओसी के काफी ऊपर फॉर्मेशन हुआ है. कैंडल का जो प्रॉपर बॉडी में है कैंडल काफी ऊपर जाके क्लोज किया है. कुछ वीक में वॉल्यूम्स भी नहीं है. तो ये कैंडल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैंडल जो है हमारा बाय सेटअप क्लियर करता है कि यहाँ पर बाय के चांसेस होते हैं. आप सिर्फ इंडिविजुअली इसके बेसिस पे नहीं देखोगे, आप ऑप्शंस को भी देखोगे लेकिन बाय सेटअप में क्या क्राइटेरिया बैठता है. तो पहले आपको क्या देखना है, स्टैटिस्टिक्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है. कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो डेल्टा डेल्टा यहाँ पे मैं आपको सिर्फ तीन ही चीज बताऊंगा. आपको पहली चीज देखनी है कि वॉल्यूम जो है 4000 के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 4000 के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए. डेल्टा जो है वो रफली 2000 से 2500. आप 2500 जितना आप डेल्टा थोड़ा बड़ा करोगे उतना सेफर साइड है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं. ठीक है, थ्रेशोल्ड जो मिनिमम थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूं तो 2000 तो मिनिमम होना चाहिए. 2000 या 2500 जो भी आपको थ्रेशोल्ड रखना है उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो. और परसेंटेज कभी भी 30% के आसपास होना चाहिए. 25 तक भी चले जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट 30 जितना है, 30 और उसके ऊपर बहुत अच्छा है. ठीक है, तो यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हो 4000 के ऊपर है, डेल्टा भी 2500 2000 के ऊपर है. ठीक है, 2500 के भी ऊपर है इनफैक्ट. और ये
50% है, ठीक है, डेल्टा का परसेंटेज जो है 50% है। तो ये जो कैंडल है ये काफी अच्छी है ऑर्डर फ्लो के हिसाब से। फ्यूचर्स में तो दिख रहा है कि बाइंग हो रही है, ये डेटा क्या दिखा रहा है, फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। आपको दिख रहा है मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम जो है इस साइड में, राइट, मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम इस साइड में। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बाय का वॉल्यूम और सेल का वॉल्यूम लगा लूं, ठीक है, और दूसरे हटा देते, तो आपको दिखेगा, देखो बाय वॉल्यूम देखो कितना है 3850, सेल वॉल्यूम काफी छोटा है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि बायर्स ज्यादा है यहाँ पर, राइट। तो ये जो है ये आपको बताता है कि फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। अब बेसिकली इसी टाइम पे आपको ऑप्शंस में भी देखना है, बट क्या कोई इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है बिना चार्ट पे देखे? ये तो बहुत सिंपल स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी बना दिया। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ओडीएक्स टाइम स्टेट्स नोटिफायर, ठीक है, ओडीएक्स टाइम स्टेट्स नोटिफायर, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, देखो नीचे टाइम स्टैटिस्टिक्स दिया ना, इसी को आप सीधा कोड कर दे, आप सीधा इसको एक्चुअली मतलब ये इंडिकेटर में डायरेक्ट आप कंडीशंस बना सकते हो अपने कि मेरा ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे अगर मुझे मिल रहा है तो ये हाईलाइट करे, अलर्ट दे, ठीक है। तो अभी हम एक कंडीशन बना रहे हैं बाय सेटअप की, ठीक है। इसको आप हॉट की भी बना सकते हो, आपको ये कंडीशन बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार बाय सेटअप, ठीक है, डेल्टा। अब डेल्टा हमारे को क्या चाहिए था, 2000 के ऊपर चाहिए था, तो ग्रेटर देन 2000, ठीक है। डेल्टा परसेंटेज, परसेंटेज हमारे को चाहिए ग्रेटर देन, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम ग्रेटर देन खाली लिखेंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 25%। और थर्ड कंडीशन हमारा था वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमारे को 4000 के ऊपर चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम 4000 के ऊपर चाहिए। यही कंडीशन अगर आप सेल में डाल रहे होते, सेलिंग के लिए देख रहे होते, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें खाली लेस देन हो जाएगा, डेल्टा लेस देन -2000 और डेल्टा परसेंटेज लेस देन -2000, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का ऑप्शन है, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा एक बार के लिए। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे टाइप कर दी, नीचे आपको एक फंक्शन दिखेगा एग्जीक्यूट नॉन एग्जीक्यूट का, ठीक है। यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट कम बीच, अभी नए अपडेट में नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे स्टेटस भी दे देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, तो समझो मैं एक ब्लू कलर दे देता हूँ इसको, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया हमने, और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जहां पर भी ये कंडीशंस मीट होंगी वो कैंडल हमारे को हाईलाइट होगी। तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन जो है ये 3 कैंडल में लगातार यहाँ पर हाईलाइट हुई है। याद रखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो पूरे मार्केट में ये जो मॉर्निंग में 3 कैंडल थी यहाँ पर हाईलाइट हुई है। ऑब्वियसली आप पहली कैंडल पे जहां पे डेटा आता है तब वहां पर ही मेनली देखोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जहां पर भी आ रहा है। तो आपको देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और आप इसी कैंडल को जो है फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशंस तो मीट हो गई। अब फ्यूचर में बाइंग हो गई, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई फ्यूचर में तो बाइंग हो रही है। बट मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि अभी जो हम 5 मिनट का वेबिनार कर रहे हैं ना, इससे सिमिलर हम 30 सेकेंड्स का भी वेबिनार करेंगे। मैंने आपको उसमें बताया था कि फ्यूचर में अगर बाइंग हो रही है, साथ ही में ऑप्शंस में भी बुलिशनेस बताना चाहिए। और ऑप्शन का बुलिशनेस कैसे बताता है, अगर मार्केट में बाइंग जा रही है यानी ऊपर जाने वाला है तो कॉल में बाइंग होगी, और पुट में क्या होगी, जिन लोगों को सेलिंग प्रॉपरली नहीं होता पुट में सेलिंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट में सेलिंग होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ और हम एक नया चार्ट ओपन करते हैं, और मैं भी हॉट की से फिलहाल लगा लेता हूँ इंडिकेटर, बाद में मैं आपको बता दूंगा हॉट कैसे लगाते हैं ये हॉट की से, ठीक है। यहाँ पे आपको लोडिंग परसेंटेज दिख रहा है, कितना परसेंटेज लोड हो गया। ये इंडिकेटर्स हैवी है तो थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको रफली 25-30 सेकंड्स ले लेंगे, उसके बाद 15 सेकंड्स के अंदर लोड होने चाहिए, वापस रीलोड करोगे तो ओके। तो यहाँ पर डेटा आ गया, ठीक है। तो हम कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं, 950। देखो मैं ना फर्स्ट कैंडल पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फर्स्ट कैंडल में आपको जो भी वैल्यू दिखती है मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप ज्यादा इस पे एनालिसिस नहीं करो, देखो, बट एनालिसिस देखना क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है। सबसे बड़ी वैल्यू आई है 16 करोड़ की, ठीक है, 16 करोड़ 15 करोड़ यहाँ पे, और दोनों साइड सेलिंग है, ठीक है, कॉल में भी सेलिंग है, पुट में भी सेलिंग है। जो लोग अगर नए हैं, वैसे डिटेल में नहीं बता सकता अभी क्योंकि दूसरा वेबिनार, तो ये कॉल साइड है पुट साइड है, ये बाइंग और सेलिंग बताते हैं, कॉल में कितनी करोड़ की बाइंग हो रही है, पुट में कितनी करोड़ की, या सेलिंग कितनी हो रही है। रेड मतलब सेलिंग है और ग्रीन मतलब बाइंग, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल को छोड़ दे, सेकंड कैंडल पे अगर आता हूं मैं, सेकंड कैंडल पे अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पर पुट में सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल पे आते हैं तो फिर से थोड़ा सा, ठीक है। फोर्थ कैंडल पे आते हैं, अगेन 10 करोड़ का वैल्यू नहीं है, 10 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर इंपॉर्टेंट है। याद रखो एक्सपायरी के दिन 10 करोड़ भी थोड़ा छोटा हो जाता है, तो एक्सपायरी के दिन आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी एक्सपायरी में 50 करोड़ का वैल्यू भी दिख जाए, उस दिन आपको पता होना चाहिए कि 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको 30 करोड़ के आसपास के नंबर दिख रहे
तो 10 करोड़ थोड़ा छोटा वैल्यू है, आपको एवरेजली 15 करोड़ के आसपास आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इतना कोई वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूस कॉल में सेल हुआ है, लेकिन कंबाइंड बहुत सेलिंग हुआ है हर एक स्ट्राइक में, लेकिन 10 करोड़ का वैल्यू नहीं है। अब मैं वो मैजिक कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, जैसे ही मैं 950 की कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 30 करोड़, 31 करोड़, 30 करोड़, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा ऑप्शंस में कॉल में बाइंग हो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, प्लस यहाँ पे ऑब्वियसली कवरिंग भी हुई है। ठीक है, तो एक तो बाइंग तो हुई है प्लस कवरिंग भी हुई है, तो दोनों का मिला के डेटा जो है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा रहेगा कि ये ऐसे रैंडमली हमको कहीं और नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे कहीं आपको 30 करोड़ दिख रहा नहीं, तो ये कैंडल में दिख रहा है। इसी टाइम इसी कैंडल में हमने अभी जस्ट देखा, क्या देखा हमने कि फ्यूचर में, इसको दोनों को साइड में कर लेते हैं, तो इसी कैंडल में हमने देखा 950 की कैंडल में फ्यूचर्स में भी देखो डेटा अच्छा है, फ्यूचर्स में भी काफी हद तक बाइंग बता रहा है, और यहाँ पर भी डेटा में आपको बता रहा है, देखो कॉल्स में कितनी बाइंग है और पुट में सेलिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम ये डेटा देख रहे हैं इसको हम कंबाइन करके भी प्रेफर कर सकते हैं देखना। कंबाइन यानी कि ये पूरा ऐड करेंगे, ये पूरा ऐड करेंगे, तो इसके लिए एक इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसमें हमने एक सिंगल कैंडल वाइज, स्ट्राइक वाइज देखा, बट वो पूरा कंबाइन करके भी दिखाता है। तो देयर समथिंग कॉल्ड ओडीएक्स टोटल बाय सेल एग्रीगेटर। ये इंडिकेटर क्या करता है, जो आप ये डेटा देख रहे हो ना, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये पूरा डेटा को ना कैलकुलेट, पूरा ऐड करके इधर दिखाएगा। ठीक है, और अगर पुट पुट में अगर बाइंग हो रही है तो वो भी बताएगा। ठीक है, अगर कॉल में सेलिंग हो रही है या पुट में सेलिंग हो रही है तो वो भी बताएगा। तो ये चार डेटा बताता है, ये इंडिकेटर क्या बताता है, चार डेटा। तो ये लगने के बाद कैसे दिखता है, लेट्स सी। ओके, तो अभी देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इंडिकेटर अगर मैं खाली एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ये इंडिकेटर कुछ कुछ लोगों को मे भी नहीं समझता हो। ऊपर बाइंग बताता है खाली, ये देखो टोटल बाय, इसका नाम है टोटल बाय एंड सेल एग्रीगेटर। तो ये क्या बताता है, बाइंग। अब बाइंग आपको पता है कॉल में भी बाय कर सकते हो, पुट में भी बाय कर सकते हो, राइट। उसी तरीके से कॉल में भी सेल कर सकते हो, पुट में भी सेल कर सकते हो। तो ऊपर का जो डेटा है, ऊपर टॉप हिस्टोग्राम्स जो बन रहे हैं वो सिर्फ बाय के बन रहे हैं। कॉल में बाइंग होगी, कॉल में बाइंग होगी, ठीक है, तो आपको ये कलर में दिखेगा। पुट में बाइंग होगी तो ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में होगा। ठीक है, तो ये दोनों कलर जो है, अगर ऊपर कोई भी ऊपर बनता है तो वो बाइंग बन रहा है। बस खाली आपको कैसे पता चलेगा, कॉल में बाइंग हो रही है जब ऐसे कलर होगा, पुट में बाइंग हो रही है तो ऐसा कलर। देखो पुट में यहाँ बाइंग हुई, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट स्लो होगा, मार्केट ऊपर नहीं गया इस कैंडल की वजह से। ये कैंडल देख रहे हो, इसी कैंडल में देखो यहाँ पे पुट में जो है, तो बेसिकली क्या हुआ, इस कैंडल में ना कवरिंग हुई काफी हद तक। इस कैंडल में ये जो बाइंग हुई थी ना, उसकी काफी हद तक कवरिंग हुई, तो इस वजह से मार्केट जो है इसके बाद इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो ऊपर गया ही नहीं। अगर ब्रेक करता और बाइंग आती तो ऊपर जाता। ठीक है, तो ये डेटा आपको बताता है। नीचे क्या बताता है, देखो नीचे भी आपको दिख रहा है हिस्टोग्राम, नीचे सेलिंग बताता है, सेम चीज की सेलिंग। अगर सेलिंग अभी हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कॉल में बाइंग हो रही है। ठीक है, कॉल में बाइंग हो रही है, कौन सी कैंडल है, 950। तो आपको दिख रहा है ये 950 का कितना बड़ा बार बन रहा है। ठीक है, और ये कॉल का कलर है। ठीक है, कॉल का कलर है, और पुट में सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो सेलिंग का डेटा तो नीचे बताता है, और पुट का कलर क्या है, रेड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये वाले कैंडल 950, देखो यहाँ पे इस वाले में। ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये रेड बन रहा है, राइट। अब क्या ये वैल्यूज को आप एक्चुअली में रीड भी कर सकते हो, कितना वैल्यूज है। देखो वैल्यूज यहाँ पे आपको प्राइस लेवल के हिसाब से भी दिख रहा है, या यहाँ पे एक ब्लॉक है इसमें भी दिखता है। जब आप कर्सर अपना यहाँ रखोगे तो यहाँ पे वैल्यूज दिखेगा। अगर कॉल में बाइंग हो रही है या पुट में बाइंग हो रही है तो ऊपर बताएगा, कॉल में या पुट में सेलिंग हो रही है तो नीचे बताएगा। तो ये जो एक मैट्रिक्स है, ऊपर वाले बाइंग का है, नीचे वाले सेलिंग का है। तो जब मैं यहाँ कर्सर रखता हूं तो क्या दिखाता है, कॉल में बाइंग हो रहा है 186। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या यहाँ पर भी आपको डेटा दिखता है, देखो 186 करोड़ आपको दिख रहा है, 186 करोड़ की कॉल में बाइंग हो रही है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कॉल में बाइंग क्या होता है, बुलिशनेस। तो और बुलिशनेस कैसे पता चलेगा, पुट में सेलिंग से। तो पुट में आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो रेट, ये कितना है 48 करोड़, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 48 करोड़। मैं अभी कर्सर रखता हूँ, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको पता है कि किधर देखना है। ठीक है, कॉल में उधर, यहाँ पे ऊपर कॉल में देखिए, और यहाँ पे सेल में देखिए। ठीक है, जब मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ आपको दिख रहा है 186 करोड़ और 48.62। ठीक है, तो सेलिंग भी हो रही है, तो वो भी बुलिशनेस बता रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ना, बहुत बड़ी कॉल में बाइंग हो रही है और साथ में पुट में सेलिंग भी हुई है। ठीक है, तो ये डेटा ओवरऑल स्ट्राइक्स का सारा सारा
स्ट्राइक्स का बताया, सारा मतलब जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन होता है इसकी सेटिंग में, आप कितनी स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हो। मेजरली अगर मार्केट में मेरे हिसाब से अगर 800 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 700 800 पॉइंट का नहीं है, तो 16 स्ट्राइक्स पे आप स्टिक टू रहिए, ठीक है। 16 स्ट्राइक्स पे आप नजर रखिए, 16 स्ट्राइक्स इज इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे 16 स्ट्राइक बाय डिफॉल्ट ही है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको अगर अगर ये इंडिकेटर आपको कभी फ्यूचर पे लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो अंडरलायर, क्योंकि पहले आपको कुछ दिखाएगा नहीं फ्यूचर में, जब अंडरलायर सिलेक्ट करोगे तो दिखाएगा। बाकी यहाँ पर ना आप थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हो कि कितने करोड़ की कॉल में बाइंग हुई है, कितने करोड़ की पुट में बाइंग हुई है, उसको हाईलाइट करे। जैसे हमने अभी फिलहाल देखा, लेट से 100 करोड़ का हम क्लिक कर देते हैं, 100 करोड़ की अगर कॉल में बाइंग हो रही है या पुट में बाइंग हो रही है तो येलो कलर हो जाए, ठीक है। पुट में जो है रेड कलर हो जाए, ठीक है। और अभी सेल को नहीं किया है फिलहाल, खाली बाइंग को किया है। तो देख रहे हो आप 100 करोड़, ये भी 100 करोड़, ये भी 100, ये येलो क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर कॉल में जो भी कलर हम चूज करेंगे, लेट से हम कर लेते हैं ये वाला कलर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है थ्रेशोल्ड्स भी लगा सकते हो, और आप यहाँ पे इवन अलर्ट भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे अलर्ट लगाना है, आप अलर्ट भी लगा सकते हो। अब मैंने एक स्ट्रैटेजी पहले शेयर किया होता, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर स्ट्रैटेजी शेयर किया होता। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली आप एक 70 करोड़ का, अराउंड 70 करोड़ का आप कॉल में बाइंग देखते हो, और 50 करोड़ का मिनिमम, दोनों में 50 करोड़ के आसपास का वैल्यू होना चाहिए, और टोटल वैल्यू दोनों को सम करके टोटल वैल्यू 120 करोड़ होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो बाइंग हो रही है और जो सेलिंग हो रही है, दोनों मिनिमम 50 होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो 186 है, एक बहुत एक्सट्रीम है, और दूसरा 48 है, जस्ट थोड़ा सा रह जा रहा है 50 से, ठीक है। और दोनों का कंबाइन कितना होना चाहिए, 120। इन दोनों का कंबाइन रफली कितना हो रहा है, एक रफली रफली बात की जाए तो एक समझो हो रहा है इसका समवट अराउंड 230 समथिंग हो रहा है, ठीक है। 230 करोड़ के आसपास जो है इसकी वैल्यू पहुंच रही है, थोड़ा उससे कम 225 पकड़ के चलो, 225 करोड़ की, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक, काफी बड़ा। यहाँ पर ऑप्शंस में काफी बड़ा जो है बहुत सारे ट्रेड्स हुए, ठीक है, और बहुत बड़ा वैल्यू है, तो काफी हद तक जो बुलिशनेस है ना वो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। अब बेसिकली जो मैंने आपको नंबर शेयर किए ये थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं, यानी कि 50 करोड़ को अगर आप पक्का लेके बैठे रहोगे तो क्या होगा कि हर बार आपको 50 करोड़, मैंने बोला कि स्टैंडर्ड बनाने जाओगे तो हर बार स्टैंडर्ड नहीं, बट आप यहाँ पर दूसरी चीज से भी समझ सकते हो कि कॉल में कुछ एक्सट्रीम ही बाइंग हुई है, ठीक है, आपको कॉल में कुछ बहुत ज्यादा बाइंग हुई है और कवरिंग भी हुई है, तो आप एक बार के लिए इसके नीचे का जो 50 करोड़ है इसको आप थोड़ा सा एज दे सकते हो। अगर आप छोटा नीचे भी आ जाते हो, से आप लेट से सिर्फ 35 करोड़ की भी सेलिंग हुई थी, तो भी आप इसके साथ रह सकते हो। क्यों? क्योंकि एक एक साइड में ना बहुत बड़ी बाइंग हो गई, बहुत ही बड़ी बाइंग हो गई है। तो ये जो है ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये मार्केट आप जितना रीड करोगे, कैंडल टू कैंडल डेटा देख रहे हो, ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों आया है। देखो यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, बट इस कैंडल में वैल्यू आया नहीं, बहुत ज्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं थे, ऑलमोस्ट ये वहीं पे क्लोज हुआ। पर नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे एक्चुअली फ्रेश बाइंग आ गया। जब मैं नेक्स्ट कैंडल पे क्लिक करूंगा तो भी आपको बड़े वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ओडीएक्स ही रीड करके बताऊं कैंडल पे कैंडल, देखो ओडीएक्स अगर आपको रीड करने आ गया ना अच्छे से, तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े आएंगे, सब 10 करोड़ के ऊपर के वैल्यूज है, वो भी यहाँ तक। और मार्केट भी रफली देखो इन्हीं स्ट्राइक तक आया, 50,200 का जो ऑप्शन है उसके ही अराउंड आया है, ठीक है। देखो 14 करोड़ का ये इसमें मार्केट जो रहा ही है। ओके, थर्ड कैंडल पे क्लिक करूं, देखो अभी भी थोड़ा बड़ा वैल्यू है, बट आप देखो सबसे जो टॉप बनाया ना जिस कैंडल ने, कौन सी कैंडल ने बनाया, इस कैंडल ने बनाया। अगर मैं इसका डे हाई लगा लूं, वैल्यू डे हाई, आप देखो इस कैंडल पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे वैल्यू देखना, ये देखो, अब आपको दिख रहा है इन इन जगहों पे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, और ये कैंडल अभी डे का हाई बना रहा है, तो इसमें क्यों नहीं आ रही है इतनी बड़ी वैल्यू? क्योंकि यहाँ पर आते आते ना बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स एग्जॉस्ट, और बायर्स जब एग्जॉस्ट होते हैं ना तो कोई भी रेड कैंडल बनती है ना फटाफट लोग जो है पुट में सेलिंग, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, छोटे एसएल्स में ट्रेड करना है, तो फटाफट आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं रेड कैंडल पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉल में सेलिंग, कॉल में सेलिंग ऑब्वियसली बेरिशनेस बताता है, तो यहाँ पर देख सकते हो 11 करोड़, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इधर का ही है, लेकिन आप अक्रॉस ऑल कॉल देखोगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके बेस पे तुरंत ट्रेड नहीं किया जा सकता, बट ये एक आइडिया आपको आ रहा है कि हाँ यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो थोड़े वैल्यूज थोड़े छोटे हैं, ठीक है, लेटेस्ट सी दिस वाला भी, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है। अच्छा, जब ऊपर से सेलिंग को टारगेट कर रहे, मतलब कॉल सेलिंग को टारगेट कर रहे कॉल साइड में, तो मेजरली 50-200 ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जब मैंने इस रेड कैंडल पे क्लिक किया तो भी यहाँ पर, और इस रेड कैंडल को क्लिक किया तो भी सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 50-200 पे। तो मेजरली क्या है कि जो भी बड़े ट्रेडर्स है वो इसी स्ट्राइक पे नजर रखे हुए हैं। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कवरिंग हुई,
देखो ये कवरिंग है। ये बेसिकली किसी ने मुझसे, कुछ लोगों ने मेरे से बार बार कई बार पूछा कि ओडीएक्स में कवरिंग कैसे पता चलती है, तो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बट आपको पता चलेगा। आप जितना नजर रखोगे, जितना देखोगे, अब इतनी सारी बाइंग आई है तो कवर तो होगी कहीं ना कहीं। तो ये बेसिकली इसमें काफी हद तक कवरिंग हुई है, ठीक है। ये देख सकते हो ऑलमोस्ट, अगर आपको दिखता है, कभी भी आपको दिख रहा है कि डेटा ऑलमोस्ट, जो भी बाइंग आई है वो डेटा ऑलमोस्ट जो है 60% 70% के ऊपर जा रहा है, तो फिर वो कवरिंग ही। और अगर एकदम फ्रेश फ्रेश सेलिंग आ रही है तो आपको दोनों साइड डेटा दिखेगा। और यहाँ पर हमको कई हद तक दोनों साइड डेटा दिख रहा है। देखो यहाँ पे पुट में आप देख रहे हो, पुट में बाइंग, ठीक है। पुट में यहाँ पर जो बाइंग और कॉल में सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ दोनों, जो दोनों साइड मेजर डेटा है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था शिफ्ट के बारे में, कि शिफ्ट पे नजर रखने का, ठीक है। शिफ्ट जो है एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है पता करना, बट नॉन एक्सपायरी डेज तो थोड़ा इजी रहता है। शिफ्ट का मतलब क्या है? बायसनेस, एक बायसनेस, बुलिश बायसनेस और बेयरिश बायसनेस। ये शिफ्ट आपको कैसे पता चलता है? जब दोनों साइड बहुत ही बड़ा वैल्यू आ जाए ना, सबसे बड़े वैल्यूज जहां दिख जाए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 17 करोड़, यहाँ पे 17 करोड़ 50,000 के इस पे दिख रहा है सबसे बड़े वैल्यूज। हालांकि दूसरे वैल्यूज थोड़े छोटे होने चाहिए तो ज्यादा क्लियर इंडिकेशन होता है, तो यहाँ बहुत ही क्लियर नहीं है। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, दो स्ट्राइक्स को भी पकड़ सकते हो। जैसे ये दोनों स्ट्राइक पकड़ लिया, 50,000 और 50,100, कि यहाँ से थोड़ा बहुत जो है शिफ्ट जो है नीचे तक, मतलब बायसनेस जो नीचे। अगर आप इस तरफ देखोगे ना, तो मैं इस कैंडल पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे 31 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, आई थिंक हमको और कोई पहले दिखा है, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन सी 935 की कैंडल है। हमको सिग्नल यहाँ पे हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो इस कैंडल को कर रहे हैं, बट देखो जो शिफ्ट मैंने बायसनेस की बात की, वो देखो यहाँ से पता चल रहा है। ये भी 10 करोड़ के ऊपर है, ये भी 10 करोड़ के ऊपर है, और ये सबसे बड़ी वैल्यूज है इनमें, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 17 करोड़ और 10 करोड़ के ऊपर, और 49,700 से। तो ये एक बायसनेस है, एक शिफ्ट है ऊपर की तरफ का, ठीक है। क्योंकि मेजरली एक ही स्ट्राइक को टारगेट किया दोनों साइड से, यहाँ पे बाइंग भी की है, यहाँ पे सेलिंग भी की है। और सेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलिंग का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपको फायदा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम दोनों को रीड कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो और ओडीएक्स। जब आप दोनों कंबाइन करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा, क्योंकि आपको कई बार क्लियरली पिक्चर दोनों को देख के पता चल जाता है कि दोनों, तीनों में एक सिमिलर चीज हो रही है, तीनों सब जगह पे, इसमें भी बाइंग हो रहा है, कॉल में बाइंग हो रही है, पुट में सेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली पिक्चर जो है क्लियर होती जा रही है कि बुलिशनेस ही है, राइट। ओके। तो अभी बेसिकली हमने क्या देखा कि 2000 का डेल्टा देखा 25% और वॉल्यूम 4000, जो हमारा यहाँ पे सेटअप मीट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या हमको दिख रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ, क्या हमको दिख रहा है ओडीएक्स प्रोफाइल में? यस, ओडीएक्स प्रोफाइल में हमको दिख रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि देखो अलग अलग स्ट्राइक्स पे, अलग अलग स्ट्राइक्स पे बड़े बड़े वैल्यूज है। पुट्स सेलिंग साइड में दो जगह पे 10 करोड़ है, ठीक है, दो जगह पे 10 करोड़ है। कंपेयर टू कॉल वैल्यूज जो है पुट में थोड़े कम है, बट स्टिल यू कैन गो विद इट, क्योंकि जो एक साइड की वैल्यूज है वो बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम है। और ऑब्वियसली उसकी वजह है कि मार्केट का जो एरिया, जो प्राइस लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 50,000 की वजह से यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि ये 50,000 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग बाय करना चाहेंगे कॉल 50,000 का, ठीक है, क्योंकि इट कुड बी अ वेरी ग्रेट, वेरी गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर जो है काफी लोगों ने बहुत ही ज्यादा कॉल में बाइंग की, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है बढ़े 50,000 के एरिया के अराउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये जो है ये हमने कंबाइन अभी कैसे देखा, ये ओडीएक्स हमने टोटल बाय सेल एग्रीगेटर, इसको भी ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ये एक तरीके से आइडिया दे रहा है। तो इनके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको करना क्या है, लेकिन जो आप ट्रेड लोगे तो जो ऑर्डर फ्लो का ही कंसेप्ट फॉलो करना है, कि आप जो है 1:1 का टारगेट लेके चलोगे। तो जितना यहाँ पर, जितनी ये कैंडल है, ठीक है, मैंने आपको पहले एडवांस ऑर्डर फ्लो जो भी आप अटेंड करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैक्सिमम कितना टारगेट लेना चाहिए और मैक्सिमम एसएलबी कितना लेना चाहिए, तो उतना ही आप टारगेट करोगे। उसके बाद आपको निकलना है कि नहीं निकलना है, ये आप इस डेटा को देख के भी पता कर सकते हो। देखो यहाँ पर बाइंग 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 कंटिन्यूअसली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बार्स गिरना कब चालू है? कॉल साइड के बार्स देखो, ठीक है, कोई भी बाइंग के बार अगर देखें तो गिरना चालू होगा, लेकिन पुट में सेलिंग नहीं आ रही अभी। अभी पुट में बाइंग नहीं आ रही। देखो पुट रेड के बार बढ़े क्या? नहीं। लेकिन फिर हमको साथ में ये भी देखना है कि सेलिंग कॉल में तो नहीं हो रही। तो अभी तो फिलहाल कोई भी ये स्काई ब्लू कलर वाले नहीं है इतना कुछ ज्यादा, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ से आना चालू किया। ये देखो 50 करोड़ की सेलिंग है, ये इस कैंडल में ना 50 करोड़ की सेलिंग हुई है, देखो कॉल में। ये कैसे पता चल रहा है? इसको देखो, ये बड़ा बार है, ठीक है, इसका वैल्यू देखो रफली अराउंड 50 करोड़ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा थोड़ा सा, फिर आप देखो कंटिन्यूअसली कॉल में सेलिंग हो रही है, देखो नीचे सब स्काई ब्लू बनते जा रहे हैं। और फिर ये जो है एक चेंजिंग कैंडल था, जहां पर
प्रॉपरली कवरिंग भी हुई है और प्रॉपरली शॉर्ट भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉपरली कॉल में काफी ज्यादा शॉर्ट्स भी किया है। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ठीक है, और बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि पुट साइड में भी आप देख सकते हो पुट में बाइंग हुई है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा बार बता रहा है ये आपको बता रहा है कि अगर बेसिकली ये कि अब अगर आपको देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या कुछ भी करता है तो इसी कैंडल के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ही कोई मतलब है ऊपर की तरफ देखने का, अदरवाइज आप जो है ऐसा समझो कि मार्केट ऑलमोस्ट या तो कवरिंग कर रहा है नीचे आएगा या तो फिर यहीं कहीं घूमेगा, जो कि ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ कि ये थोड़ा बहुत वहीं पे रहा, इतना कुछ ज्यादा नीचे नहीं आया। ठीक है, ओके। तो ये जो तरीका है दोनों को देखने का, ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो बच जाता है जो हम नहीं देख रहे, जो भी देखा जा सकता है, यस। इसके अलावा आप अगर चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो दूसरे बैंक निफ्टी के जितने भी आपके सिंबल्स है उसमें आप ये देख सकते हो कि मेजॉरिटी उसका क्यूमुलेटिव डेल्टा लगा के देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द सेलिंग या बाइंग आ रही है तो कौन से स्टॉक पे आ रही है, जो बड़े स्टॉक से या छोटे स्टॉक से। बट इतना मेरे को लगता है करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप खाली बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी सबसे वन ऑफ द मोस्ट, बैंक निफ्टी निफ्टी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड फ्यूचर्स है, तो खाली इस पे भी नजर रखोगे काफी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इतना काफी है, जरूरी नहीं कि आपको स्टॉक, मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे तो फिर जाके कोई कैश सिंबल में भी देख सकता है, बट कैश सिंबल में ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं हो। फ्यूचर में हमको पता है कि फ्यूचर्स में लोग जो ट्रेड लेते हैं वो हेज पर्पस के लिए या बहुत ही शॉर्ट व्यू के हिसाब से लेते हैं, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक रफ आइडिया समझ में आया रहेगा कि कैसे ये देखना है। ठीक है, कैसे ये डेटा आपको देखना है और इसके बेसिस पे आपको एक रफ आइडिया हो सकता है। और आप क्या कर सकते हो, जब आपने पोजीशन ले ली अपनी, ठीक है, आपका 1:1 पहुंच गया, आपने 70% कवर कर लिया, 30% आप लेके जा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा लगा के भी रख सकते हो, ताकि जब क्यूमुलेटिव डेल्टा में सेलिंग आ रही है, ठीक है, और फिर आपको अगर ओडीएक्स भी बता रहा है तो आप जो है अपने पोजीशन से निकलना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप 1:1 आपने ले लिया बट मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर आपको जब तक क्यूमुलेटिव डेल्टा में कोई थोड़ा बड़ा बार देखने को नहीं मिलता तब तक बड़े बार या कंटिन्यूसली काफी रेड देखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस जो एक सेगमेंट आया, देखो ये कंटिन्यूस जो आपको काफी रेड है, तो यहाँ पर जो है ना ये एक तरीके से थोड़ा बहुत कवरिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये बार थोड़े भी बड़े बनेंगे ना, ठीक है, बार जब ये थोड़े रेड में बड़े बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपका मतलब समझो कि ये कवरिंग हो गई है। ठीक है, तो आपको अपने बचा हुआ पोजिशन अगर आपको कट करना है, ठीक है, मेजरली आपको जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ा इंडिकेटर जो बताने का है वो मैंने आपको बताया कि ये आपको रीड ओडीएक्स रीड करने भी आएगा। सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो यही है कि मार्केट अगर कोई डे हाई बना रहा है जैसे ये कैंडल ने बनाया और डेटा मिसिंग है, देखो यहाँ पे मार्केट ने ये देखो ये नया हाई बनाया था, ये कैंडल ने भी ऑलमोस्ट हाई बनाया था, कुछ तो डेटा दिख रहा है। बट आप देखो यहाँ पे इस कैंडल में जब मैं क्लिक करता हूँ एक कैंडल में खाली डेटा है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ खास नहीं, जबकि ये सबसे हाई पे बना और कैंडल भी प्रॉपर बना है। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे जो कवर किया, तो यहीं पे आप अपनी पोजीशंस भी कवर कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते थे। तो ये जो है सब्जेक्टिव है, आपको क्लिक क्लिक करके देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट में इस वक्त हो रहा है। लाइव कैंडल को देखते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू लुक एट दिस। फर्दर आपको इसके जो ये जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, बाय सेटअप बनाया, क्या मैं इसका हॉटकी प्रॉपर बना सकता हूँ, क्या मेरे को बार बार अप्लाई करना पड़ेगा? आप इसका हॉटकी बना लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, अभी देखो मैं एक हॉटकी प्रेस करता हूँ जिसके बाद ये तुरंत दिख जाएगा, तो मैंने एक हॉटकी प्रेस किया और लेट्स सी, देखो यहाँ पे लोडिंग लिख के आ रहा है और ये खुद ही हाईलाइट करेगा, देखो ये हाईलाइट किया, आपको अलर्ट भी आ जाएगा अलर्ट बॉक्स पे। ठीक है, तो ये आपको आप हॉटकी बना सकते हो। इसका मैं हॉटकी एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, सेल और बाय का कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद हॉटकीज में जाना है और हॉटकीज में आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड इंडिकेटर। ठीक है, फिर से एक और क्लिक करता हूँ, ऐड इंडिकेटर। दो हम इंडिकेटर बनाएंगे, सेल और बाय और सेल दोनों के लिए, स्कैल्प के लिए। ठीक है, जो मेरे पुराने बने हुए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, Alt+B Alt+S, इनको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं नए बना रहा हूँ फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओडीएक्स टाइम स्टैट्स नोटिफायर, डबल क्लिक। अब कंडीशन बनानी है, सेटिंग में जाना है, कंडीशन नाम लिख दो आप इसको, BN बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का क्या है, बाय स्कैल्प आप देख रहे हो। ठीक है, तो बाय स्कैल्प, ये आपके बाय स्कैल्प की स्ट्रेटेजी देख रहे हो। ये 5 मिनट के, हम बहुत जल्दी 30 सेकंड भी करेंगे जब 30 सेकंड का इंडिकेटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब आप बाय कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे नजर रखोगे, कितना डेल्टा मैंने
बताया 2000, आप 2500 भी रख सकते हो। पॉजिटिव नंबर रखना है यहाँ पे, जब सेलिंग करोगे तो नेगेटिव रखना है। डेल्टा परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, सिर्फ खाली हमको यहाँ 25 टाइप करना है। 25 या आप 30 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा ग्रेटर देन होता है, चाहे बाय हो, चाहे सेल हो, चाहे एग्जॉशन हो। कभी भी वॉल्यूम एनालिसिस में वॉल्यूम ज्यादा होगी तभी कुछ मतलब होता है, तो वॉल्यूम कभी भी ग्रेटर देन ही होना चाहिए। वॉल्यूम कम है तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है, फिर आप वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि फिर बड़े और छोटे ट्रेडर्स में कोई फर्क ही नहीं है, बड़ा वॉल्यूम आया नहीं है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद आपको यहाँ एग्जीक्यूट वगैरह किस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, आपको खाली कलर अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आपको सेगमेंट, आपको अलाइन किधर करना है, बीच में देखना है, लास्ट में देखना है, तो मैं बाय इधर रखता हूँ, सेल इधर रखता हूँ, तो अभी बाय यहाँ रख देते हैं बस। और इसको एक हॉट की दे दो, मैं देता हूँ अल्ट बी। ठीक है, अल्ट बी से मेरा बाय लगाता हूँ, अल्ट एस से मैं सेल लगाता हूँ। नीचे एक और बना लेते हैं, ODX टाइम्स 25। ठीक है, और सेटिंग्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप निफ्टी के लिए भी बनाओगे। निफ्टी के लिए अभी मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी सेल स्कैप, यहाँ पे मैं -2000 लिख रहा हूँ, तो मैंने नेगेटिव लिखा है पहले, तो ये चीज आप याद रखना, नेगेटिव। डेल्टा परसेंटेज, इसमें हम यहाँ पे 25 डालेंगे, वो भी नेगेटिव। ठीक है, एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं रखेंगे, लेस देन करेंगे, लेस देन टू लेस देन, क्योंकि सेलिंग है ना तो लेस देन चाहिए, तो -2000 से और भी कम होना चाहिए, -25 से और भी कम होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। वॉल्यूम हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो वॉल्यूम कंडीशन क्या है, 4000। ठीक है, लास्ट में हम फाइनली इसको कलरिंग कर देंगे, तो कलरिंग कर देते हैं, इसको हम रेडी कर देते हैं एकदम डार्क रेड बस। ठीक है, और अलाइन कर देंगे इस साइड में। अब आप देखो ये कंडीशंस जो है बन गई, अल्ट प्लस एस। ठीक है, ये मैंने अल्ट बी और अल्ट एस अभी आपके सामने बनाया। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ऑर्डर फ्लो की भी जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे भी लगे ठीक है, प्रेसिंग नाउ अल्ट बी अल्ट एस, देखो ये आ गए। ठीक है, ये दोनों लोड होंगे अभी, और जहां पर भी होगा वहां पे आपको क्राइटेरिया बताती है। ये लगातार देखो यहाँ पे 3 आ गया, क्या कोई सेलिंग का बना था, नहीं बना था। ठीक है, अब ये याद रखो क्योंकि आज ये एक्सपायरी है। ठीक है, तो हमने जो है, जो मैंने आपको बताया कि ODX में जो है हम वैल्यूज जो देख रहे हैं 70 और 50, जो 120 करोड़ वाला वेबिनार मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ है, वो मेजरली नॉन एक्सपायरी डेज पे काफी अच्छा है। एक्सपायरी डेज पे आपको खाली ये नजर रखनी होती है कि अगर ज्यादा बड़े वैल्यू आ रहे हैं तो आपको वो 120 करोड़ को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा 180 प्लस करोड़ की बाइंग थी, तो हमारे को उसके साथ जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में भी बता रहा है, ऑर्डर फ्लो में भी बाइंग बता रहा था, तो यहाँ पे हमको आराम से ट्रेड मिला। ठीक है, 1:1 का, और हमको थोड़ा बहुत कवरिंग यहाँ पे समझ में आ रहा था, तो हम बाकी पोजिशन अपनी यहाँ कवर कर सकते थे। एक तो प्रॉफिट हमको यहाँ तक ही मिल जाता। ठीक है, बाकी आप पोजीशंस यहाँ कहीं पे भी कवर कर लेते, एटलीस्ट आपको, आप उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो आपका टारगेट है वो भी 30% जो बचा है उसमें हिट नहीं हुआ, आप अपना पूरा भी पोजीशन कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रफली तरीका होता है ऑर्डर फ्लो और ऑप्शन डायनेमिक्स का, जो ऑप्शंस को डिकोड करने का इंडिकेटर है, इन दोनों को कंबाइन करने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया हो। शॉर्ट वेबिनार ही था जिसमें मैंने आपको एक थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मार्केट में क्या हुआ है। जानबूझ के मैंने एडवांस ऑर्डर फ्लो कल शिफ्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा बताना जरूरी था, बहुत टाइम हो गया था इससे रिलेटेड वेबिनार करके। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी बाय स्कैल्प लिख के आ रहा है, बैंक निफ्टी सेल स्कैल्प लिख के आ रहा है, डिटेल्स भी लिख के आ रही है। इन केस अगर आपको ये बॉदर करते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये जो व्हाइट कलर में बताता है ना, तो आप इसको नन कर दो, तो डेटा दिखाएगा ही। तो कभी कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। और अगर आपको ऊपर जो बाय स्कैल्प लिख के आ रहा है वो भी नहीं चाहिए, आप बहुत यूज टू हो गए हो, आपको चार्ट एकदम क्लीन चाहिए, आप इसको हटा दो। खाली कंडीशन कंडीशन रहेगी लेकिन उसका कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये देखो अभी ये भी पूरा हटा देते, ये मैंने नाम हटा दिया, तो अब देखो नाम चला गया। बाकी जो कंडीशंस आ रही है वो भी आपको नहीं चाहिए, आप सिंपली कलर को जो नन कर दो। ठीक है, कौन सा कलर, टेक्स्ट कलर को नन किया, देखो अभी पूरा चार्ट क्लीन भी हो गया। ओके, तो कहीं पे आपकी बाय कंडीशन, देखो यहाँ पे एक बाय कंडीशन मीट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ODX में आप बहुत पीछे जाके नहीं चेक कर सकते। ODX का जो रेफरेंस है वो इंट्राडे पर्पस के लिए, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए बना गया है। 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, 5 मिनट, बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं बनाया गया है। या पिछला दिन जाके चेक कर रहे हैं या उससे पिछला दिन जाके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजरली आप 1-2 दिन देख सकते हो, बट उतना ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली एट द मनी से होती है। तो एट द मनी, अभी देखो अगर आप कल का एनालिसिस करोगे तो कल का एनालिसिस समझो आपने कोई कैंडल पकड़ा किधर का, वो एट द मनी से कितना दूर है पता नहीं, क्योंकि जो जो भी हमने इंडिकेटर्स अभी देखे एग्जाम्पल के तौर पे,
यहाँ पर देखो मैंने ये जो सेटअप बनाया हुआ है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो टोटल बाय सेल एग्रीगेटर है, ये वैल्यूज जो बता रहा है ना, ये आपकी चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू ना चेंज होगी जब मार्केट लाइव चल रहा होगा ना, आपको यहाँ पे कोई और वैल्यू दिखा होगा और आधे घंटे के बाद अलग वैल्यू दिखेगा, क्योंकि एट द मनी कुछ और हो गया। और ये कैसे बताता है? 16 स्ट्राइक्स के बेस पे बताता है। तो इसने 16 स्ट्राइक कैसे पकड़ा? जब ये कैंडल चल रही थी तो इसके एट द मनी पे जैसे ही आपने रिफ्रेश किया, समझो मार्केट यहाँ चल रही है और आपने रिफ्रेश कर लिया, अब बेसिकली क्या करेगा वो, इसको एट द मनी पकड़ेगा, तो 8 ऊपर 8 नीचे स्ट्राइक, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये इंडिकेटर थोड़ा ऐसा आप बोल सकते हो सब्टल है, एक तरीके से उसी टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, आप उसको अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाते हो। बाकी जब आपको डिटेल में देखना है, आपने समझो यहाँ 180 करोड़ देखा बट बाद में नहीं दिख रहा है, बट आपको कंफर्म करना है क्या सच में 180 करोड़ था, ऑब्वियसली आप खुद कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, इन वैल्यूज को आप एट द मनी के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो। इन सबको कैलकुलेट, ये देखो ये तीनों कैलकुलेट करने से इधर ही 90 करोड़ प्लस हो जा रहा है। फिर यहाँ पे ये 23, ठीक है, तो 120 ये हो गया। फिर यहाँ पे आप 18 देखोगे तो ये रफली 140 तो इधर ही हो गया। बाकी आप ओवरऑल ऐड करोगे तो आराम से 180 करोड़ हो रहा है। तो आप यहीं से चेक कर सकते हो। अगर आपका यहाँ वैल्यू चेंज भी हो जाता है तो डोंट डाउट कि भाई ये इंडिकेटर अभी अलग वैल्यू बता रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये एट द मनी के बेसिस पे कैलकुलेट करता है, ठीक है, टोटल बाय सेल एग्रीगेटर। इन केस आपको ये इंडिकेटर अगर कंफ्यूज करता है तो कुछ लोग अभी भी पुराना वाला यूज करते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसका नाम है मल्टीमेट्रिक्स, ठीक है। मल्टीमेट्रिक्स खाली चीज ऐसा है कि आपको 2 बार लगाना पड़ता है। एक बाय के लिए, यहाँ पे देखो टोटल बाय एक्टिविटी, फिर आप इसी को कंट्रोल इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट, और फिर आप एक और बार लगाओगे टोटल सेल के लिए। तो कुछ लोगों को वो वाला इंडिकेटर अगर कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप सीधा ऐसे लगा सकते हो। ये आपको सिर्फ कॉल में बाइंग और पुट में बाइंग बताएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 186 करोड़, ठीक है, और उसी टाइम पे यहाँ पे 48 करोड़ यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉल में बाइंग होगी, पुट में बाइंग होगी, और अगर ये कॉल में सेलिंग होगी, पुट में सेलिंग होगी, क्योंकि ये सेल एक्टिविटी है। आप देख सकते हो, लेट मी जूम इन, ये देखो ये सेल, ये बाय एक्टिविटी है और ये सेल। तो टोटल मल्टी मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इसको चार्ट ज्यादा अच्छा हो, क्लीन हो, इसलिए एक ही इंडिकेटर में दिया हुआ है, ठीक है, टोटल बाय सेल एग्रीगेटर। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया हो गया और रफ कि कैसे इंडिकेटर्स को यूज करना है, ठीक है, कैसे इनको देखना है, और इसको मॉडिफाई करने की बहुत जरूरत है। स्टैंडर्ड देखो, कभी भी आप स्टैंडर्ड बनाओगे तो बहुत ज्यादा आपको वैल्यूज जो है ना एग्जैक्ट वो नहीं मिलेंगी। लेकिन आप सिंबल टू सिंबल रीड कर रहे हो, एक कैंडल टू कैंडल रीड कर रहे हो, ठीक है, एक नजर रख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 4,000 का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे भी होगा जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ तो भी चलेगा। ट्रेड आपको मिलता है, ट्रेड मतलब अगर आपको क्लियर डायरेक्शन है तो दोनों में दिखेगा, ठीक है। वो भी हो सकता है कि वो भी काम नहीं करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर सब जगह पे दिख रहा है बुलिशनेस तो इट्स वर्थ टेकिंग सच ट्रेड्स। अगर सब जगह पे सेलिंग दिख रही है तो वर्थ टेकिंग शॉर्ट ट्रेड, ओके। ऑलराइट, तो इस पे हमने पूरा स्कैल्प के बेस पे बात किया, बाइंग के ऊपर बात किया। ओडीएक्स का हम सेलिंग का भी वेबिनार करते हैं। इस इंडिकेटर को आप यूज करके सेलिंग भी कर सकते हो। इसमें आप फोकस क्या करोगे? एक तो 10 करोड़ वाला मैंने पहले ही बताया है, या तो आप शिफ्ट के बेस पे भी कर सकते हो। अब जैसे अगर मेरे को सेलर बनना है तो मैं सेलर यहीं से बन सकता था। देखो सेलिंग बनने के लिए मेरे को किधर किधर जहां पे शिफ्ट हो रहा है ना, मैं शिफ्ट के अराउंड के स्ट्राइक्स को टारगेट कर सकता हूँ। क्योंकि सेलर के लिए आपको क्या चाहिए? वीकनेस चाहिए आपको, इसके लिए मोमेंटम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खाली आपको कंडीशन दिखना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कॉल में बाइंग हो रही है, पुट में सेलिंग हो रही है, काफी लोग सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलर यहीं पे बन सकते थे। कौन सी कैंडल पे? 935। इसको आप बाद में अपने स्क्रीन पे लगा के देख सकते हो। इसका 5% का जो ओडीएक्स का जो कोड है, ODX5, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अगर न्यूली सब्सक्राइब करोगे तो 5% आप यूज कर सकते हो। ये कोड हमेशा चलता रहता है, ODX 5% का, ठीक है। तो इसमें आपको 5% जो है खाली ODX में मिलेगा। All right, so this covers almost everything about this webinar.